टाइटल देख के तो आप समझिएगा, राजधानी एक्सप्रेस है, वो भी चेन्नई से हज़रत निज़ामुद्दीन की सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस में से एक है। सबसे ज़्यादा लंबी तो त्रिवेंद्रम वाली है और डिब्रूगढ़ वाली है। खैर ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहनी चाहिए। बहुत जल्दी आया हूँ, अभी 5:30 भी नहीं बजे और आया 4:30 बजे से हूँ। खैर चलिए जर्नी शुरू करते हैं। 3 AC में पूरी जर्नी करेंगे, देखेंगे कैसा रहता है खान पान, कैसी रहती है पंक्चुअलिटी और कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिछली बार जब दिल्ली से चेन्नई आया था राजधानी एक्सप्रेस में तो वैसा कुछ गड़बड़ होता है कि। चलिए अब अपने कोच में चलते हैं। पहले बैग रख देता हूँ और मेरी सीट तो साइड लोअर है जो मुझे पसंद आती है 3 AC में, और यही मेरी सीट होनी चाहिए। जी हाँ, यही मेरी सीट है। बैग रखते हैं और देखते हैं लोकोमोटिव। और ये है आज हमारा लोकोमोटिव है पूरी जर्नी के लिए, 37259 इटारसी शेड का 6:05 और हमारी ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से चल दी है। हमारा सफ़र शुरू हुआ और सामने जो है वो है चेन्नई तिरुपति एक्सप्रेस। चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस हफ्ते में 2 दिन चलती है, संडे और फ्राइडे को, और ये 6:05 पे जैसे आपने देखा चलती है चेन्नई सेंट्रल से, और अगले दिन सुबह हमें 10:30 पे हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचाएगी। यानी कि 2175 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको ये 28.5 घंटे से भी कम के अंदर कोशिश करती है कंप्लीट करने की। अब देखते हैं हमारे सफ़र में कितना वक्त लेती है। अब फेयर भी आपको बता दूं, डायनामिक फेयर सिस्टम है इस ट्रेन में, यानी कि वक्त और सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से फेयर बढ़ जाता है। 3 AC का जो मिनिमम फेयर है वो है 3140 रुपये, उसमें 710 रुपये कैटरिंग चार्जेस है, और जो मैक्सिमम फेयर डायनामिक फेयर लगने के बाद हो जाता है वो है 4070 रुपये। 2 AC का जो फेयर है वो है 4210 रुपये, कैटरिंग चार्जेस उसमें भी 710 रुपये हैं, और वो मैक्सिमम बढ़ के 5575 रुपये हो जाता है। फर्स्ट AC का जो फेयर है वो है 6975 रुपये, उसमें कोई डायनामिक फेयर या ऐसी चीज़ें नहीं रहती हैं। कैटरिंग चार्जेस उसमें एक्स्ट्रा रहती है क्योंकि खान पान भी अलग रहता है, तो वो चार्जेस है 980 रुपये। तो ये था फेयर के बारे में। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं आगे हमारा सफ़र कैसा रहता है। तो ट्रेन जब थोड़ी देर ही चली है तो बेडिंग भी दे दी गई। को पिलो कवर चेंज करना था तो मैंने पिलो कवर भी चेंज कर लिया, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फूड ऑप्शन का बताऊँ तो ये बहुत अच्छा था कि उसने क्लियरली पूछा कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए और लंच में क्या चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ ऑमलेट, जो कि पड़ जाता है नॉन वेज कैटेगरी में, लेकिन मेरा फूड चॉइस वेज है तो इसलिए मैंने वेज लंच में बोला। और अब देखते हैं कि जो पैटी है वो कब देते हैं। अभी टाइम तो ऑलमोस्ट 6:45 होने आ रहा है, यानी कि 40 मिनट ऑलमोस्ट होने वाला है ट्रेन को चले हुए। तो 6:45 और मॉर्निंग टी या पैटी जैसा आप कह लें वो दे दी गई है। तो चलिए अब उसको पीते हैं। हमारे बिस्किट, मिल्क पाउडर, शक्कर और चाय की पत्ती और पानी और ये स्टारा। चलिए अब इसे बनाते हैं और पीते हैं। चाय पी लिया है और अभी बाहर गया था तो काफ़ी ठंड अभी भी है। एक्चुअली ट्रेन की स्पीड भी इतनी अच्छी खासी है कि उसमें डोर पे रहना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। खैर देखेंगे, वो तो जर्नी अभी बहुत बाकी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अभी तो उसने न्यूज़पेपर दिया है करीब 7 बजे के बाद, और इंग्लिश न्यूज़पेपर दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो हमें थोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते शायद तब तक ब्रेकफास्ट आ जाए या थोड़ा आराम करते देखते लिख पाएंगे। दूसरा चीज़ है जो इस ट्रेन में दिया गया है, तो 8 बजे के बाद नाश्ता दे दिया है। तो चलिए आपको नाश्ता दिखाता हूँ। नॉर्मल नाश्ता, ऑमलेट है, जूस है, और बताता हूँ तो ब्राउन ब्रेड, ऑमलेट, जूस, बटर, टमाटो सैशे, चाय का पैकेट वही वाला, शक्कर और दूध का पाउडर, चम्मच, स्ट्रॉ और टिश्यू पेपर। तो चलिए खाता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कैसा है। फिर थोड़ा बाहर भी एंजॉय करते हैं, अच्छी खासी धूप निकल आई है। तो नाश्ता तो प्रीटी मच डिसेंट था। अब आ गया हूँ बाहर का एक्सप्लोर करने, तो चलिए बाहर देखते हैं थोड़ा इधर, तो फिर पहुँचेंगे विजयवाड़ा। कृष्ण नदी देखना
हमारी ट्रेन विजयवाड़ा पहुंची सिर्फ 3 मिनट लेट। ये पहला स्टॉप है। अब यहाँ से ट्रेन वारंगल भी रुकेगी, तो ये एक डिफरेंट है। गरीब रथ वारंगल नहीं रुकती है। खैर वो तो उसकी पंक्चुअलिटी बहुत ही बेकार थी। अभी शायद खाना भी मिलना चाहिए। काफ़ी लोग चढ़ते हैं और विजयवाड़ा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा शहर है। 11:53 हुआ है और ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन से चलती है। 10 मिनट से ज़्यादा डिले हो गए। तो जो सामने येलो ट्रेन है वो है विशाखापट्टनम विजयवाड़ा उदय एक्सप्रेस, तो वो थोड़ा सा लेट है। तो 1 बजे के बाद खाना दिया है और अब चलिए हाथ धो लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ खाना। तो ये खाना वो है, तो गुलाब जामुन 2, ये राइस, पनीर है और पनीर ठीक ठाक है। शताब्दी में ज़्यादा दिए थे यार, चेन्नई से बेंगलोर गया था। वीडियो ज़रूर देखना। और ये है वो काली वाली दाल, आई होप ठीक हो। और 2 पराठा, दही, अचार और ये नमक और ये नमक और ये टिश्यू पेपर थोड़ा सा यूज़ कर लिया खोलने में। तो हाथ धो लिया। खाना अच्छा था, क्वांटिटी में ठीक था और क्वालिटी में भी ठीक था। मैं बुरा भी नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं था। शताब्दी एक्सप्रेस में ज़्यादा अच्छा था। खैर अभी थोड़ी देर में वारंगल पहुँचते हैं, तो मिलते हैं वारंगल। तो हुआ ये कि मैं एक्चुअली सो गया, क्योंकि यहाँ पर आस पास भी सब सो गए थे खाना खा के। इसीलिए वारंगल काफ़ी लेट हो गया है। बेटा सिर्फ डिपार्चर ही लेता है और ज़्यादा कोई बोल भी नहीं पाते। वारंगल पे ट्रेन सिर्फ 10 मिनट ही लेट थी। और एक खास बात आपको बता दूँ, वारंगल से काशीगुट भी काफ़ी नज़दीक पड़ता है। एक रेलवे लाइन जाती भी है वहाँ पर और फिर आप आगे सिकंदराबाद भी जा सकते हो। सिकंदराबाद या हैदराबाद उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे के नींद आ रही है। सुबह से उठा हूँ 4 बजे से। ये ट्रेन का वही एक डिसएडवांटेज है। हकीकत में बताऊँ, ये ट्रेन इसमें काफ़ी टाइम खाली भी रहती है इवन छुट्टियों के दरमियान, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं तमिलनाडु एक्सप्रेस से जाने को, जिसमें आप रात को बैठ जाओ और सुबह पहुंच जाते हैं जल्दी, क्योंकि 7:30 के आसपास। थोड़ा सा लेट भी हुआ तो भी आपको पूरा दिन राजधानी है। जनरली लेट तो नहीं होती है और देखेंगे होती है कि नहीं, लेकिन अगर लेट हो गई तो समझ लो आपका आधा दिन गया। तो वो एक मसला रहता है इसके साथ। इसके अलावा ये भी मसला है सबसे बड़ा ये है कि आपको बहुत सुबह उठना पड़ता है। हर कोई चेन्नई सेंट्रल के पास तो रहता नहीं। तो अगर आप दूर रहते हैं तो आप जल्दी उठो, कैब लो, तैयार हो और फिर आओ। तो इस वजह से इसकी और डोरंटो की डिमांड साथ ही साथ ज़्यादा पासिंग होने की वजह से लोग नहीं लेते। ज़्यादा प्रेफर करते हैं ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से चले जाने को या फिर तमिलनाडु एक्सप्रेस से जाने को, जिसमें 2 रात 1 ही दिन जाता है। इसमें आप बस ये कह सकते हो कि 1 दिन 1 रात जाती है, लेकिन फिर भी आपकी आधी रात से बाद तो आपको उतना ही पड़ जाता है जिस दिन इसको पकड़ना है। फिर अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर जब नाश्ता आएगा तो मैं आपको नाश्ता दिखाता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कब पहुँचती है हमारे ट्रेन लक्ष्य।
4 बजे के ऊपर हुआ है और इवनिंग स्नैक्स दे दिए हैं। तो जो कि इन लोग का जनरली टाइम रहता है राजधानी और कोई भी टोरंटो एक्सप्रेस पे। तो चलिए आपको इवनिंग स्नैक्स दिखाता हूँ और आई होप आपको गोदावरी का ब्रिज अच्छा लगा हो। अब इवनिंग स्नैक्स देखते हैं, इसको खाते हैं। इसमें तो वैसे कचौरी या समोसा हो वही टेस्ट करना, बाकी सब तो पैक्ड आइटम। चलिए दिखाते हैं। तो ये है इवनिंग स्नैक्स, ये है नमकीन के 2 पैकेट। कचौरी खोल के निकालते हैं तो कचौरी है टूटी हुई, पता नहीं कैसी है। और ये है सोन केक टाइप चीज़ मिठाई, वही सेम चाय का पैकेट। शक्कर मिल्क पाउडर मिक्स किया, वो ला शायद पानी के साथ ला के दे देगा। चलिए कचौरी खाते हैं, देखते हैं कैसी है। ठंडी है लेकिन ठीक है, गरम है तो अच्छा है, गरम भी नहीं किया। बंदर शाह अपनी ट्रेन पहुंची 20 मिनट बिफोर टाइम। राजधानी है तो ये सब पहले भी एक बार देखा था, हुआ था, लेकिन अगले दिन ट्रेन लेट पहुंची थी हज़रत निज़ामुद्दीन। अब देखते हैं, यहाँ तक तो पंक्चुअलिटी अच्छी थी, रन फैंटास्टिक था और आई होप आपको अभी तक ब्लॉग पसंद भी आया हो। अब यहाँ पे ही खाना भी लोड होता है और फिर उसके बाद खाना तो मिलेगा अपने टाइम पे ही। इसके बाद डायरेक्ट स्टॉप है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर में से एक है और वहाँ तो हर ट्रेन रुकती है। चलिए अब देखते हैं वहाँ कब पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से नागपुर पहुँचने में कई बार डिले थोड़ा सा आ जाता है। तो ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। आज भी एक्सप्लोर करते हैं कैसी रहती पंक्चुअलिटी। 5:50 और अपनी ट्रेन बंदर से तो हाथ धोने आया हूँ। ट्रेन अच्छा खासा स्पीड में चल रही है। खाना दे दिया है, 8:15 बजे दिया है। चलिए फटाफट अंदर चलते हैं, खाना दिखाता हूँ। खाना खा के आपको बताऊँ। ये खाना 2 पराठा है, मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी है, दाल है, काली वाली नहीं है, चावल है, अचार है और नमक भी दिया है और दही है और नैपकिन थोड़ा सा यूज़ किया वो है। चलिए अब खाते हैं, देखते हैं, बताता हूँ कैसा है खाने में। तो हाथ धो के आ गए हैं, कोई डेजर्ट देना बाकी है। मोस्टली आइसक्रीम ही रहेगी, कोई आइसक्रीम जैसी चीज़ नहीं रहती है वो खाने के साथ ही आ जाती है। ट्रेन हो गई लेट, काफ़ी जगह रुकी थी तो 20 मिनट से ज़्यादा लेट हो गई। देखते हैं कब पहुँचती नागपुर, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। 9 बजे तक शायद पहुँच जाना चाहिए, इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा 10-15 मिनट ही लेट हुई, लेकिन 20 मिनट तो ऑलरेडी लेट है। 9 बजे पहुँचती तो 20 से भी ज़्यादा हो गई। तो ट्रेन पहुँची है नागपुर 25 मिनट लेट और अब यहाँ से ट्रेन का अगला स्टॉप जो है वो है डायरेक्ट भोपाल। बीच में इटार से रुकती नहीं, वैसे वो तब तो आएगा रात को। छूटने के बाद सोएंगे, आराम करें। काफ़ी नींद आ रही है लेकिन आसपास वाले सो नहीं रहे। दिन में इतना सोए क्या सोएंगे। नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है महाराष्ट्र की और बहुत बड़ा शहर भी है और यहाँ पे सब ट्रेन रुकती है।
अब यहाँ से काफ़ी लोग चढ़े भी हैं। अब देखते हैं कि सुबह इसकी पंक्चुअलिटी क्या रहती है। तो चंद मिनट का वीडियो बाकी, अभी तक आपने देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पूरा देखिए और फिर देखिए कि क्या नाश्ता भी कल मिलता है आपको। तो नए कोचेज़ में ये अच्छा है कि रीडिंग लाइट आप देख सकते हो हर जगह, हर सीट पे दी हुई है। तो 3 AC में भी रीडिंग लाइट है, तो इसका बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो उठा सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जनरली अवॉइड करो, क्योंकि रीडिंग लाइट बेनिफिशियल तब रहती है जब बीच में कर्टन रहता है, वरना दूसरे को तो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होगा। खैर डेजर्ट दे दिए, यानी कि आइसक्रीम दे दिए नागपुर से छूटने के बाद। उसको फिनिश करते हैं, फिर सोते हैं, मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। और एकदम अभी फ्रेशन अप हुआ हूँ। 6:30 बजे मॉर्निंग टी दे दिया था। बस ट्रेन अभी चल रही है लेकिन अच्छा नहीं है, 2 घंटा ऑलमोस्ट लेट। अभी हम पहुँचेंगे विरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। आइडियली तो हमको ग्वालियर के आगे होना चाहिए, आगरा के करीब होना चाहिए, लेकिन अभी तो हम झांसी पहुँच रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा आगे रन रहता है और ब्रेकफास्ट कैसा रहता है। कि पंक्चुअलिटी तो अब इम्पॉर्टेंट हो गई, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर थोड़ा सा भी लेट इधर उधर होता है तो फाइनली कब पहुंचती है ट्रेन वो पता नहीं चलता। ठंड तो बहुत ज़्यादा है। झांसी पहुँचे 7:04 पे, ट्रेन 2 घंटा ऑलमोस्ट लेट है। अब देखते हैं यहाँ से कब चलती है। और नाश्ता भी बाकी है। नॉर्थ अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो ठंडियों में कि ट्रेन लेट हो सकती है, राजधानी है तो भी, क्योंकि ठंड ऐसी रहती है। अब कहाँ डीले हुआ है पता नहीं, अभी ऐसा कोई फॉग तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, ठंड तो अच्छी खासी है। तो ब्रेकफास्ट आ गया है, 9:30 बज रहा है, अभी आगरा भी पहुँचने वाला है। तो अब देखते हैं, ब्रेकफास्ट में नॉन-वेज ही मंगाया है तो ऑमलेट होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो कल का तो ऑमलेट ठीक ही था, ये भी मेरे समझ से ठीक ही रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रेन 2 घंटा ऑलमोस्ट लेट है, लेकिन आगरा पे जो उतरने वाले पैसेंजर्स हैं उनको ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं। ये तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। अब ट्रेन डिले है तो पहले तो ऐसा रूल था कि कहते ब्रेकफास्ट या कोई भी फूड जो रहता है अगर टाइम हो गया है तो देना कंपलसरी हो जाता है, लेकिन आई डोंट नो, आप बताना अगर आपको पता हो। खैर चलिए इसको खाते हैं फटाफट, आगरा कैंट भी देखते हैं और फिर उसके बाद गतिमान भाई उसमें ट्रैवल भी किए हैं। आई होप आपने व्लॉग देखा, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है और उसकी क्रॉसिंग भी चेक करें। तो ये है ब्रेकफास्ट, ऑमलेट है, गर्म पानी, शुगर पैकेट, चाय का पैकेट, बटर, मिल्क पाउडर, टमाटो सैशे, जूस और ब्राउन ब्रेड। तो चलिए खाते हैं और इसको फिनिश करते हैं। आगरा तो ऑलमोस्ट पहुंच गई है ट्रेन, 9:45, और आप स्टेशन पे भी देख सकते हो ट्रेन चल रही है आगरा कैंट से। मेरा नाश्ता अभी भी चल रहा है। तो सामने मेरे समझ से समता एक्सप्रेस आ गई है, नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। तो 12:05 पे हमारी ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची है। पंक्चुअलिटी तो जैसा मैंने कहा था आपको, ठंडियों में गड़बड़ हो सकती है। खैर आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, सफ़र अच्छा था, कंफर्टेबल था। अगर आपको पैसे बचाने हो फ़्लाइट के और आपके पास टाइम हो और खाने का टेंशन ना लेना हो तो आप डेफिनेटली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर सकते हैं, वरना तमिलनाडु एक्सप्रेस मेरे समझ से इससे बेहतर ऑप्शन है। चलिए मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें और साथ बनाए रखें।